प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 73 का 28 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हम इस वचन में देखते हैं कि ये भजन लिखने वाला प्रभु का दास इस वचन में बोल रहा है, परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है और मैंने यहोवा को शरणस्थान बना लिया है, जिससे वह परमेश्वर की सब बातों का, सब कामों का वर्णन करे। इस वचन के अनुसार हमें भी परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहिए, हमें भी परमेश्वर के समीप रहना चाहिए, ताकि हमारा और परमेश्वर का संबंध नज़दीकी से हो सके। जब हम परमेश्वर को अपना शरणस्थान मान लेते हैं और उसके जब समीप आ जाते हैं, यही हमारे लिए भला है। और जब हम परमेश्वर के समीप रहते हुए उसको अपना शरणस्थान मान लेते हैं, तो हम उसके सब कामों का वर्णन दूसरे लोगों से करते हैं कि हमारा परमेश्वर किस किस प्रकार के कार्य करता है, वह परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। ये सब हमें तब ही पता चलता है जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है। प्रभु का दास जबूर में लिखते वक्त बोल रहा है कि उसके समीप आना ही मेरे लिए भला है। इसीलिए हमने भी उसके समीप रहना है और उसको अपना शरणस्थान मानना है और दूसरे लोगों को भी उसके सारे कार्यों के बारे में, उसके सारे कामों के बारे में बताना है, ताकि लोग भी हमारे परमेश्वर के सब कार्यों को सुनकर उस महान परमेश्वर पर विश्वास करें कि सचमुच ये ही जीवित और सामर्थी और सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमने अपने जीवन में इन वचनों को पूरा करना है। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से ही परमेश्वर के कार्यों ने प्रकट होना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संसार में चलेंगे, तो हमें आत्मिक रीति में आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। हमारा जीवन बस इस वचन के अनुसार होना है। हमने अपना शरणस्थान सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही मानना है, जो हमें हर एक प्रकार की मुसीबतों से, हर एक प्रकार की हानियों से बचाता है। वह हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह अपने लोगों को प्रेम करने वाला, उनके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमने भी अपना संबंध प्रभु के साथ मजबूत करना है, उसके समीप रहना है। हर एक पल में, हर एक स्थिति में अपने परमेश्वर को याद रखना है। हर एक बात में, हर एक काम में अपने परमेश्वर को याद रखकर उसके नाम को ऊंचा करना है, क्योंकि वह हमारा शरणस्थान है, वह ही हमारी ढाल है, वह ही हमारे संग रहने वाला पिता परमेश्वर है। हमने अपने आप को नहीं, बल्कि उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा करना है। इसीलिए संसार में रहते हुए हमारा एक ही निशाना होना है कि हमने बस परमेश्वर के समीप रहना है, क्योंकि यही हमारे लिए भला है। और उसके सारे कामों का वर्णन करते हुए उसका शरण स्थान
लेकर मानना है कि वही शरण स्थान हमारा है, तो ही प्रभु अपनी बहुतायत से आशीष हमें देगा। हमने अपने परमेश्वर के गवाह बनना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपनी चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आपके समीप रहना ही हमारे लिए भला है, और हम आपको अपना शरण स्थान मानते हुए आपके सब कार्यों का दूसरे लोगों को वर्णन कर सके। प्रभु हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए। प्रभु हम आपके समीप रहने वाले बन जाए, क्योंकि हमारे लिए यही भला है। प्रभु हम आपको अपना शरण स्थान मानते हुए आपके सब कार्यों का वर्णन करने वाले बन जाएं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु इस वचन के अनुसार हमें संसार में चलने के लिए कृपा दो। आपकी इच्छा, आपकी करुणा हम पर बना रहे। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।